तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने एक फ़ोन कनेक्ट कराया है जो कि यूएफएस है। और फ़ोन की बात करें तो ये है मॉडल ओप्पो K13X 5G। और इसके अंदर एक्स बस्टर का ईएमएमसी लगा है, यूएफएस लगा है सॉरी। और ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे जंपर किया है। इसका जंपर का मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको, और लिंक भी आपको मिल जाएगा, जंपर का फोटो मिल जाएगा कहाँ कहाँ आपको जंपर करना है। और अगर आप जंपर ध्यान से देखेंगे तो मैंने डायरेक्ट जंपर किया है। पहले मैं एक ईएमएमसी में जैसे मैं ट्राई करता हूँ उस तरीके से ट्राई किया, बट हुआ नहीं, तो मैंने डायरेक्ट अपना जितना वायर छोटा रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, वायर को थोड़ा मजबूती से रखना है और थोड़ा सा लगाने में दिक्कत आता है, एक बार लग गया तो कनेक्शन वैसे ही छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं TX TP ग्राउंड, और ये आपके बोर्ड में लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अभी बैकअप पे चल रहा है, ऑटो बैकअप पे है, तो ये बैकअप ले रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिख रहा है लून 1 सिक्योर वाइप अनेबल, और लून 2, और लून 2 का यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। ये सिक्योर दिखा रहा है एनवी वगैरह का। तो अगर आप लोगों को मतलब अगर आप लोग काम करते होंगे प्रोग्रामिंग वगैरह का, तो आपको पता होगा कि अभी कुछ कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो कि सिक्योर आते हैं। WP अनेबल सिक्योर दिखाई देता है इस तरीके का, आपको रेड कलर में बताता है, बाकायदा सिग्नल देता है कि मतलब आपका सिक्योर है। फिलहाल ये बैकअप ले रहा है, और बैकअप जैसे कंप्लीट ले लेगा तो इसका हम करेंगे FRP अनलॉक। तो ये इसका हेल्थ वगैरह देख सकते हैं आप लोग। वन टाइम में कनेक्ट हुआ है हमारा ईएमएमसी। पहले नॉट कनेक्टेड आ रहा था क्योंकि हमने इसमें पतला वायर जोड़ा था। आपको एक चीज़ में यूएफएस कनेक्टिंग में जिसको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ईएमएमसी तो आसानी से कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम VCCQ अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर प्रॉपर दे रहे हैं तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यूएफएस में प्रॉब्लम आता है। तो यूएफएस में 2-3 चीज़ें मेरे को समझ में आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ कि आप लोग डायरेक्ट जो वायर यूज कर रहे हैं वो वायर एक बराबर होना चाहिए, और जितना हो सके उतना छोटा वायर हो, मतलब इतना छोटा चलेगा, इससे ज़्यादा छोटा और क्या करेंगे। तो इतना छोटा प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है। और इतना छोटा वायर नाप के काट लीजिए चारों पांचों पिन में। और उसके अलावा आपको करना क्या है, मतलब सारे वायर जो है वो बराबर होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिख रहा है FRP एक्टिव। तो FRP एक्टिव का मतलब है इसमें प्रॉपर FRP लगा हुआ है। और मॉडल वगैरह भी आप देख सकते हैं ओप्पो K13X 5G, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। CPU वगैरह सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा, इसके सारे पार्टीशन आपको दिख रहे होंगे। और ये देखिए GPT वगैरह है सब लून 2 में है। तो इसके GPT लून 2 में है, यानी कि ये मीडियाटेक होगा तभी GPT वगैरह आपको लून 2 में दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, ये देखिए एक्स बस्टर का आपका लगा है यहाँ पे UFS, और ये पूरा डिटेल आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 8 GB का इसका रैम है, और इंटरनल की बात करें तो 128 होगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपका लून 0, लून 1 और लून 2 में आपका सारा डाटा है। और RPNB का फाइल यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे ये आपका राइट बूस्टर आपका 8 GB का रैम है। तो ये पूरा इसका डिटेल आ चुका है। तो अभी हमको करना कुछ नहीं है, सीधा जाना है यहाँ पे पार्टीशन में, और बैकअप तो ऑटोमेटिक ले ही लिया है सब कुछ। यहाँ पे हमको क्या करना है, FRP पे क्लिक करना है सिंपल सा, और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। FRP का फाइल टास्क डन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से UFS 2.2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसको यहाँ से पावर डाउन कर लेंगे ईएमसी को। पावर डाउन करने के बाद से मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा। और निकालने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है ये जब कनेक्टेड रहता है तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है। इसका जो ये देख सकते हैं ISP जंपर यहाँ पे है, इसका फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, फ़ोटो में देख के आप समझ सकते हैं। ओप्पो K13X 5G, एक जंपर बीच वाला सेंटर वाला जंपर हमने यहाँ कर दिया है। एक मिनट आपको दिखाऊं, ये देखिए सेंटर वाला जंपर हमने यहाँ किया है, और चारों जंपर बराबर बराबर है। सीधा डायरेक्टली ले जाके, यही नॉर्मल जंपर वायर है, यही वाला जो हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्टली ले जाके इसी साइज में डायरेक्टली ले जाके वहाँ कनेक्ट कर दिए। एक बार में कनेक्ट हुआ, कहीं एरर वगैरह कुछ नहीं आया, और यहाँ पे हमारा प्रॉपर हो गया। अब सिंपल सा इसको हम निकालेंगे, और निकालने के बाद से चेक करते हैं कि हमारा काम हुआ या फिर नहीं हुआ। तो सबसे पहले VCCQ यहाँ पे वोल्टेज जो दिया है इसको साइड करेंगे निकाल के हम। और यहाँ पे जो हमने इसका जम्पर दिया इसको भी हम निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। हमारा UFS का पत्ता
इसको फिर वापस वैसे ही सेट कर देंगे। ये पेपर शायद शॉर्ट कर सकता है, इसको मोड़ ही देता हूँ ऐसे, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं। हार्ड रीसेट तो पहले ही फ़ोन कर दिया था हमने, और आपको पता है ना, तो ये इमरजेंसी मोड में जाता है। इंजीनियरिंग मोड इसका खुलता नहीं है इमरजेंसी में, जाके स्टार है 799 डायल करते हैं तो ओप्पो को फ़ोन में। अब वीवो वाले में भी FRP वगैरह बाईपास नहीं हो रहा है, तो काफ़ी टफ सिचुएशन हो गई है हमारे लिए, काफ़ी टफ सिक्योरिटी हो गया है। तो इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं अपन। क्यों नहीं जा रहा है भाई, क्या दिक्कत हो गई? कई को नाटक कर रहा है, जब फिट बैठ। हाँ ओके, FRP एक्टिव आपको दिख रहा था वहाँ पे, और हमने इसका FRP हटाया लाइव, और अब चेक करते हैं इसका FRP है कि नहीं है। ओह शिट, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज में लगा देते हैं फ़ोन को, और उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद नहीं था क्योंकि गला हो गया ख़राब, बट सोचा कनेक्ट करके बना ही देते हैं, तो बना लिए। बाकी मन नहीं था वीडियो बनाने का। अब ये इसका खेल देखिए इस बॉक्स का, इससे हम पार्टीशन वगैरह सब कुछ कर ले रहे हैं। अगर हम जरा सा भी इसे चाहें तो इस फ़ोन को पूरा वाट लगा सकता है ये बॉक्स। मतलब फ़ोन कनेक्ट किए, आप चाहे लून्स वगैरह कुछ भी उड़ा देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। जैसे पार्टीशन में मैं गया, यहाँ से कोई भी एक पार्टीशन, अगर मैं कोई भी एक पार्टीशन को गलती से यहाँ पे चेक मार्क ला के और यहाँ से इरीज किया, कहानी ख़त्म, फ़ोन ही बंद। मतलब फ़ोन का बैंड बज जाएगा, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे देख सकते हैं बूट LUB, यानी कि इसका जो बूट पार्टीशन है, बूट पार्टीशन का मतलब ये होता है कि जब आपका फ़ोन बूट करता है, चालू होता है, तो चालू होने के लिए जो फाइल लगता है वो बूट पार्टीशन बोलते हैं उसको। लून BULU, यहाँ पे आपको B में आपका ये पार्टीशन है बूट का, जिससे कि आपका फ़ोन बूट करता है। ज़्यादातर ये बूट जो आपकी ये कम MB के रहते हैं, ये 4 MB के, इन्हीं में आपका अवेलेबल रहता है। तो यही है आपका F64 बॉक्स। और इस टूल के बारे में आपको पता ही होगा, MBR, जो कि आपका GPT पार्टीशन एरर वगैरह आता है तो उसको फिक्स करने में काम में लिया जाता है। फ़ोन जब तक ऑन नहीं है तब तक मैं सोचूं क्या क्या बता दूं आपको, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूं। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपका UFS कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसमें कस्टमाइजेशन कुछ नहीं करना है। बस आपको मैं अपने हिसाब से देखा हूँ, यहाँ पे 220K का रजिस्टर हमने लगाया है, 220 का, और ये आपका 1 और 2 नंबर पिन पे इधर जुड़ा हुआ है, और ये ऑफ ही था, इसको ऑन भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे ही कनेक्ट हो गया डायरेक्टली। और पीछे की बात करें तो पीछे भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ ये 2 जो रजिस्टर था इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, और इसके अलावा अगर मैं इधर दिखाऊं तो यहाँ पे 220 का मैंने 2 लगाया है, एक के ऊपर एक, ये R6 पे, R7 तो इधर वाला है, R6 पे। तो अगर मॉडिफिकेशन, जब तक ये फ़ोन चार्ज हो रहा है तब तक मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 रजिस्टर लगाया है, इसके एक के ऊपर एक, R6 पे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये 470 का यहाँ पहले से लगा हुआ है। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, सिंपल सा बस 2 ही चीज़ किया है हमने इस मॉडिफिकेशन के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं अच्छे से दिखा दूँ, सिर्फ और सिर्फ ये 2 वाले को हमने, इन दोनों को हमने शॉर्ट किया है, और यहाँ पे 220 का मतलब 22 ओम का यहाँ पे 2 रजिस्टर एक के ऊपर एक रख के लगा दिया। बस इतना ही मॉडिफिकेशन हमने किया है पीछे से। और आगे से हमने सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 पे HDR स्विच लगा के, और यहाँ पे हमने 220 लिखा है जिस पे 220 जो बॉक्स के साथ ही मिलता है, इस पे हमने दोनों को केबल के साथ एक साथ शॉर्ट कर दिया है इस पे। बस इतना ही किया हमने। पहले कुछ और कस्टमाइजेशन था, पहले हमने यहाँ पे एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाओ, यहाँ ये लगाओ, फलाना डिम का, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे बस एक रजिस्टर लगा दीजिए, आपका फ़ोन 100% कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका लैंग्वेज चेंज हो गया। खैर लैंग्वेज हम सेट कर सकते हैं पहले ही, हमको यहाँ पे तो स्किप करना है। ये देख सकते हैं आपके फ़ोन का FRP डन हो चुका है। तो काफ़ी आसान काम है। अगर आपको ISP प्रॉपर मिल जाता है किसी फ़ोन का तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये टूल वाले नहीं, ये फ़ोन वाले कहाँ मानने वाले हैं। अब उनको पता चल गया है कि ISP से लोग किस भी कर दे रहे हैं, तो ये CPU के अंदर अब ISP देने लगे हैं।
लेकिन रिपेयरिंग वाले भी कहाँ मानने वाले, सीपीयू ड्रिल करके उसमें आईएसपी निकाल ले रहे हैं। तो फोन जैसे जैसे ये लोग सोच रहे हैं कि हम इसको कंपटीशन में हैवी बनाए, वैसे वैसे टूल भी इसको मतलब रिपेयरिंग वाले भी उसको कोई ना कोई जुगाड़ ला के कर ही देते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए समझ लेते हैं इसका हमको आईएसपी कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ओप्पो का फोन है जिसका बोर्ड हमारे पास है, और इसका पीछे साइड में जिधर सिम रहता है उधर में आपको कैमरे के जस्ट ऊपर में थोड़ा सा आपको शील्ड को कट करना रहेगा, जहाँ पे आपको आईएसपी मिल जाएगा इसका यूएफएस का, जिसमें कि 4 पॉइंट आपको दिए रहेंगे। ये देखिए 2 पॉइंट गोल गोल दिख रहा है, इसको स्क्रैच करना पड़ेगा, और ऊपर में 2 पॉइंट है, तो थोड़ा सा मुझे और कट करना पड़ेगा ऊपर का शील्ड। इसको काट के मैं इसको प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा कैसे इसको आईएसपी करना है। तो ओप्पो का फ़ोन का मॉडल सबसे मेन है कि हर चीज़ का प्रॉपर आपको मॉडल पता होना चाहिए। अगर मॉडल गड़बड़ कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओप्पो K13 से कई सारे मॉडल है। K13 है, K13 5G है, K13X है, तो आपको K13X 5G है। तो आपको प्रॉपर मॉडल एग्जैक्ट देख के और सेम मिला के ही आपको काम करना है, तभी जाके आप प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके शील्ड को और जो भी कटिंग किए हैं उसमें देख लीजिए, कोई शील्ड ऐसा तो नहीं जो कि जाके किसी कैपेसिटर से टच हो गया हो, या फिर कोई कैपेसिटर में ज़रा सा भी अगर स्क्रैच आ गया, ख़राब हो गया, तो ऐसे में फ़ोन में आप प्रॉब्लम दूसरा दे सकते हैं। मतलब आपसे ज़रा मिस्टेक होगी और फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कई बार। ऐसे अनजाने में किसी कैपेसिटर में ज़रा सा लग जाता है तो फ़ोन शॉर्ट हो जाता है। तो आपको आँख बंद करके अगर कोई कैपेसिटर डैमेज हुआ तो तुरंत उसको निकाल के दूसरा चेंज कर दीजिए, या फिर कोई अदर कंपोनेंट है तो उसमें भी ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रैच कर लेंगे। हाँ, फ़ोन में एक खास बात रहती है, फ़ोन बनाने वाली कंपनी को ये चीज़ का मैं थोड़ा सा वो करूँगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कि मतलब अगर कहीं फॉल्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन वो फॉल्ट है तो फॉल्ट बढ़ के चारों तरफ फैल जाएगा। जहाँ फॉल्ट है वहीं का वहीं रहता है, चाहे कुछ भी हो। ज़्यादातर चांस में ऐसा ही होता है। तो ये फ़ायदा रहता है कि आपने डैमेज किया तो ऐसा नहीं कि उस डैमेज की वजह से कहीं और भी आप फ़ोन चालू करके देख लिए तो कहीं 2-3 जगह फॉल्ट कर दे, नहीं, जहाँ फॉल्ट है वहीं रहेगा। तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है, जिससे कि हमें आप आसानी हो जाता है कोई भी काम करने में। तो यहाँ पे हम इसको पहले स्क्रैच किए, स्क्रैच करने के बाद से इसको हम थोड़ा थोड़ा प्रिंट कर रहे हैं, ताकि इस पर हमारा जम्पर प्रॉपर लग सके। और यहाँ पे चारों पॉइंट को हम जम्पर कर लेंगे। फ़ोटो आप देख ही रहे होंगे, TX TP और RX वाला, दोनों आपको TXN और TXP, RXN RXP दोनों पॉइंट को देख लीजिए, कौन से पॉइंट पे ये हुआ है, उसी को देख के आपको यहाँ पे नॉर्मली जंपर कर लेना है। और आपके बाद उसके बाद आप फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे तो 100% आपका फ़ोन कनेक्ट होगा। कभी कभी दिक्कत देता है, कोई उसमें कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। अब देखिए, एक बार अगर फ़ोन आप कोई कनेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये फ़ोन इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। अगली बार जब आएगा तो वो फ़ोन को कनेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये गियर में ये फ़ोन कनेक्ट हो रहा है और उस गियर का क्या है, सब कुछ आपको पहले से पता रहता है। तो यहाँ पे अभी हमने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है अपने फ़ोन को कैसे कैसे हमने कनेक्ट किया और कैसे उसको हमने अनलॉक किया। मुझे बस ये बताना है अभी इसमें कि अब आपको कैसे जम्पर करना है, क्योंकि फर्स्ट में अगर जम्पर का वीडियो डालूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको जम्पर अगर देखना है कहाँ कहाँ हमने किया है तो पहले ही इमेज तो पहले ही दे देता हूँ, जिससे कि आप पहले ही कर लो। बाकी अगर आपको लगता है जम्पर करना भी सीखना है, क्योंकि कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, इसलिए मैं इसको लास्ट में डालता हूँ कि जो इसको ज़रूरत रहेगा वही देखेगा, और जिसको ज़रूरत नहीं रहेगा वो पहले अपना काम देख के निकाल लेंगे कि कैसे हमने उसका FRP किया है। तो बस इसीलिए मैं इसको जम्पर जो करने का जो प्रोसेस है उसको लास्ट में डालता हूँ। मगर अगर आप लोग को पहले चाहिए हो तो आप लोग बता दीजिएगा, इसको और एडिट करके पहले इसको डालूंगा, फिर आपको पूरा शुरू से स्टेप बताऊँगा कि मैंने फ़ोन को कैसे खोला। हालांकि इस पर भी वीडियो डाला हूँ कैसे फ़ोन को खोल के जम्पर करके उसके बाद से हम ISP किए हैं, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बहुत सारा बना रखा है। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने TX RX का जम्पर कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर में जो 2 पॉइंट है शायद वो RX का है, हाँ, और नीचे वाला 2 पॉइंट TX का है, TXN TXP RXN RXP। तो आपको सही जगह पे देख के अच्छे से जम्पर करना है, क्योंकि इसी में सारा फॉल्ट होता है। कई बार जम्पर टूट जाता है, निकल जाता है कनेक्ट करते टाइम, या फिर कई बार जम्पर अच्छे से प्रॉपर बैठता नहीं है, तो आपका फ़ोन प्रॉपर कनेक्ट भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको 100% ध्यान रखना है, तभी जाके आपका काम हो जाएगा।